अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जबरदस्त कहानी लेके आए हैं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत अरसा पहले की बात है, आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। उसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थी। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थी। ये जगह चूहों के भागने, कूदने और शोर मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गाँव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गाँव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने इन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाई, भूल भुलैया बनाई के तो यहाँ बड़े मजे थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बड़ा सा झुंड, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गाँव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भुलैयों को रोंद गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर इनका गोल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम इन्हें अब मौका नहीं देंगे। एक और चूहा पुकारा। अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने इन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहाँ उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं, ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था? इस चूहे ने तंजिया से कहा। आपके झुंड ने इन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है, जहां हम सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा हो जाएगा। हमारी एक अर्ज है कि क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि इसके झुंड ने चूहों के गांव को बेध्यानी में कुचल डाला है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं झुंड को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर कि हाथी दूर दूर से इस झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहां पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और इसके झुंड ने उस झील में छलांग लगाई, वो सारे उस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और इसके झुंड को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे, सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका झुंड इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और उसके झुंड को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुँचे और अपने तेज तेज दांतों से उन्हें कुतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्दी ही मोटी रस्सियां कुतर दी और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया। बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के झुंड ने घर वापसी का नया रास्ता अख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।